हे गाइस, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ग्रुप एनाग्राम्स। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको एक एरे गिवन होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और इसके अंदर अलग अलग स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी। अब हमको उन सारी स्ट्रिंग में से एनाग्राम्स, जो स्ट्रिंग एनाग्राम्स है एक दूसरे के, उन्हें हमें ग्रुप करना है और सारे ग्रुप को एज एन आंसर रिटर्न करना है। तो अब एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम क्या होता है? दो स्ट्रिंग को हम एनाग्राम बोलेंगे अगर अगर उनके अंदर जो जितने भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है और उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। एक एग्जांपल दिखा दूं मैं, जैसे ए बी, ये एक स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग है बी। तो ये दोनों एनाग्राम है। क्यों एनाग्राम है? क्योंकि इन दोनों के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट ऑर्डर सेम हो या डिफरेंट हो उससे मैटर नहीं करता। अब जैसे ए इसमें 3 बार आ रहा है तो इसमें भी 3 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है तो इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो ये एनाग्राम है। एक एनाग्राम इसका ये हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? बहुत सारी स्ट्रिंग प्रेजेंट है और हमको जो भी स्ट्रिंग एनाग्राम्स है उनको एक साथ ग्रुप करके आंसर रिटर्न करना है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कोड, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए मैं एक बात पे गौर करूँगा, और बात यह है, देखो हमें पता है कि जो अगर दो स्ट्रिंग अगर एनाग्राम होगी तो उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी। तो क्यों अगर मैं सेम फ्रीक्वेंसी वाले सारे स्ट्रिंग को मैप कर दूं कहीं पे, एक एरे में डाल दूं जिन सब की सेम फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टर्स की, और वही मैं रिटर्न कर दूं, वही एरे मैं रिटर्न कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे ये हमको स्ट्रिंग ऑफ एरे गिवन है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिनकी भी सेम फ्रीक्वेंसी है, जिन भी स्ट्रिंग की सेम फ्रीक्वेंसी है उनको मैं एक एरे में मैप कर दूँ। जैसे EAT, इन दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर है और सेम फ्रीक्वेंसी वाले, तो इनको मैंने एक साथ डाल दिया। नेट और 10 एक साथ है, और 8 और T भी एक साथ है, और बैट अलग है। तो ये मैं रिटर्न कर सकता हूँ। अब मेरे को मैप कैसे करूँ, मैं सेम फ्रीक्वेंसी पे मैप कैसे करूँ? मैप करने से पहले एक बात बता दूँ मैं, अगर हमको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ मैप करना होता है तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं C++ में, जिसे हम कहते हैं हैश मैप। बेसिकली ये क्या करता है, की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। तो अगर मैं की में कुछ ऐसा टर्म स्टोर करा लूँ इन सब का जो सेम हो, इन सारे जो हमको स्ट्रिंग गिवन है अगर उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर सेम है, तो कुछ ऐसा वो स्ट्रिंग को मैं कुछ ऐसा कन्वर्ट करके बना लूँ कि वो सबका ही सेम हो और उन्हीं के साथ मैं मैप कर दूँ, फिर तो हमारा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब मैं क्या मैप करूँ, कौन सी ऐसी वो कन्वर्जन करूँ कि डिफरेंट एनाग्राम का भी सेम आए? तो सिंपली कुछ नहीं करना, अगर मैं सॉर्ट कर दूं, हर एक स्ट्रिंग को मैं सॉर्ट कर दूं, अगर मैं हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दूं तो उनका सेम आंसर आएगा। EAT का क्या आएगा, AET, TEA का क्या आएगा, सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, है ना। तो अगर मैं इन सबको की ले लूँ और इनके बेसिस पे मैप करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं क्या कर दूँगा, EAT इसके साथ मैप कर दिया मैंने, ईट, फिर मेरे को टी मिला, टी को मैंने सॉर्ट करा और देखा कि हमारे मैप में पहले से प्रेजेंट था तो उसी के साथ मैंने ऐड कर दिया। फिर मेरे को मिला ATE को सॉर्ट करा तो ये मिला और फिर मैंने इसी के साथ मैप कर दिया दोबारा। तो यही हमारा लॉजिक है। इसमें जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, मैप ऑफ स्ट्रिंग जो हमारी की वैल्यू है, और ये दूसरा हमारा एक एरे है।
एरे या फिर वेक्टर, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग MP। एरे इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डायनामिकली ग्रो हो सकती है। हमें नहीं पता कि हम इसका साइज़ 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। जैसे जैसे हम एरेज में ट्रेवर्स करेंगे हमको स्ट्रिंग मिलती जाएगी और हम डायनामिकली एलोकेट करते रहेंगे। तो ये जो दूसरा बनेगा वैल्यू, ये बनेगा हमारा वेक्टर। अब अगर यहाँ तक समझ आ गया तो एक बार खुद ही कोड लिखो, आराम से कोड हो जाएगा। एक बार मैं इसका कोड लिख के दिखा देता हूँ आपको। कोड में कुछ नहीं करना। मान लो एक फंक्शन था, फंक्शन एनाग्राम, हमको क्या मिला है फंक्शन में, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग str। सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, मेरे को एक मैप बनाना है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, जिसका दूसरा जो वैल्यू होगी, वैल्यू डेटा टाइप होगा हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग MP। ठीक, MP नाम रख लिया मैंने मैप। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस str वाले में ट्रेवर्स करूँगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन str डॉट साइज i प्लस प्लस। अब मेरे को जो स्ट्रिंग मिलेगी उनको मेरे को सॉर्ट करके उस सॉर्टेड वैल्यू के साथ मैप करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक दूसरी स्ट्रिंग ले लूँगा जिसके अंदर मैं stri को स्टोर करा लूँगा। अब इस दूसरी स्ट्रिंग में जिसमें हमने stri की वैल्यू रखी है उसे मैं सॉर्ट कर दूँगा, सॉर्ट b डॉट बिगिन b डॉट एंड। अब मैं मैप कर लूँगा, मैप b पुश बैक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर में पुश बैक फंक्शन यूज़ होता है ऐड करने के लिए। तो मैं कर दूँगा stri। यहाँ पे आपको stri पुश बैक करना होगा, क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल जो हमारी स्ट्रिंग है वो मैप कर रहे हैं, सॉर्टेड वैल्यू पे हम एक्चुअल जो स्ट्रिंग है वो मैप कर रहे हैं। अब एक बार हमारे पास मैप में सारी स्ट्रिंग आ गई, अब हमको उन्हें रिट्राइव करना है। रिट्राइव कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो AAB, इसके यहाँ पे सारे एनाग्राम है, ये एक वेक्टर में है। दूसरा यहाँ पे है AB, इसके एनाग्राम है यहाँ पे। तीसरा है हमारे, ये अभी हमारे मैप के अंदर में क्या कहानी है वो है ये AT, इसके अंदर के एनाग्राम यहाँ पे है। तो हम सीधा मैप में ट्रेवर्स करेंगे और मैप में जो हमारे वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ हमारा क्या है, एक वेक्टर, इनको मैं कहीं स्टोर करा दूंगा अपने आंसर वाले वेक्टर में और सिंपली आंसर वेक्टर रिटर्न कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक आंसर वेक्टर बना लूँगा, ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है। वेक्टर ऑफ वेक्टर क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है जिसके अंदर अलग अलग वेक्टर्स है। ओके, अब क्या करना है, मैप में ट्रेवर्स करूँगा। IT क्या करता है, ये ऑटो IT का मतलब क्या हो गया, ये एक आइटरेटर है जो मैप में ट्रेवर्स करेगा और IT की फर्स्ट वैल्यू होगी की और IT की सेकंड वैल्यू होगी वैल्यू, जो हमारा एरे है इस केस में, एरे या फिर वेक्टर। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली आंसर डॉट पुश बैक IT डॉट सेकेंड और यहाँ से रिटर्न आंसर ये कर दूँगा। और हाँ, इसमें एक हमको एक कंडीशन और गिवन है कि जो हमारा आंसर आएगा, आंसर के अंदर ये जो ऑर्डर है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ये जो हमारा ATE है ये हमारा आगे भी हो सकता है, ATE, ये हमारा जो बैट है ये पीछे भी हो सकता है, BAT, बस हमको ग्रुप करना है। तो ये हमारा कोड हो गया। एक बार मैं अपना एक्चुअल सबमिटेड कोड दिखा देता हूँ। ये मैंने ले लिया मैप स्ट्रिंग और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ट्रेवर्स करा, एक स्ट्रिंग ली, सॉर्ट करा, मैप में डाल दी, आंसर वेक्टर ले लिया, उसके अंदर फिर मैंने मैप को ट्रेवर्स करा और सेकंड वैल्यू को डाल दिया जो कि एक वेक्टर है और सबमिट कर दिया। और ये एक्सेप्ट हो गया। So thank you everyone.